और जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, एक और मुश्किल अमानतुल्लाह खान के लिए पहले से मुश्किलों में घिरे हैं, अब जो एफआईआर दर्ज हुई, जतिन क्या जानकारी है, कौन कौन से धाराएं लगाई गई हैं? आज बिल्कुल देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है वो दरअसल नोएडा में दर्ज की गई है, जो कि यूपी के अंडर आता है। दिल्ली में तो उनकी मुश्किलें तमाम एजेंसियां बढ़ा ही रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अमानतुल्लाह खान खुद पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं और उसके बाद धमकाते हैं, ये तमाम ऐसे वीडियो हैं जो कि सबूत के तौर पर अब नोएडा पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही जो एफआईआर दर्ज की गई, सबसे पहले आपको बता दूं कि एफआईआर में अमानतुल्लाह खान बतौर विधायक, उनका नाम एक्यूज कॉलम में दर्ज है और दूसरी जगह पर उनके बेटे का नाम दर्ज है। और जो सेक्शन लगाए गए हैं उसमें कई सेक्शन ऐसे हैं जो कि नॉन बेलेबल है, चाहे धारा 323 की बात कर लीजिए, 504, 506 और 427, ये चार ऐसी धाराएं उस एफआईआर में दर्ज की गई। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है जो हम अभी आपको दिखा भी रहे थे, उन सभी को नोएडा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। स्टेटमेंट पेट्रोल पंप के मालिक, मैनेजर और जिस पेट्रोल पंप के कर्मी जो कि उस समय पेट्रोल भर रहा था, उसके स्टेटमेंट को दर्ज कर लिया गया है। अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जल्दी एक नोटिस नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान को सर्व करेगी, क्योंकि जो सेक्शंस लगाए गए वो नॉन बेलेबल। और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे अमानतुल्लाह खान का जो बेटा है वो गाड़ी के अंदर से एक औजार निकालता है और मारने की कोशिश करता है। सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ 3 से 4 लोग और भी होते हैं जो इस तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आप ये देखिए कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का ये वाकया हुआ और दोपहर होते होते इस पूरे मामले में तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अब आप जब एफआईआर पर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर आपको समझ आएगा कि अमानतुल्लाह खान जब पहुंचते हैं तो वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि ये हमारा इलाका है, आपको अगर यहाँ पे व्यापार करना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखते हैं जतिन कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि नॉन बेलेबल ये अपराध है जो सारी धाराएं लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 मिनट में भारत। मध्य प्रदेश के मंडला में जूते चप्पल की दुकान में लगे भीषण आग, देखते देखते आग करीब 3 दुकानों में फैल गई। आग के लपटे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली बात पर एक परिवार के साथ मारपीट की, वीडियो वायरल भी हो गया है। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती भी बताई है। यूपी के जौनपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में फोर्स की मौजूदगी में गुठोली में अवैध कब्जे को हटवाया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरे 63% से ज्यादा मतदान। असम में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, हिम्मत है तो राम मंदिर को हाथ लगाकर दिखाएं, राम भक्त दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मायावती ने आकाश आनंद को पदों से मुक्त किया। मायावती के फैसले पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा मायावती ने बसपा के मिशन को कमीशन में बदला। पीएम मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले तेलंगाना में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद करीमनगर और वारंगल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के अन्नामया में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट करते सीसीटीवी कैमरे में कैद, यूपी पुलिस ने केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। दोनों गुटों के कई लोग जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 5वीं बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने 5वीं बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी ब्रिटेन की
थेम्स साइड जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए बीते महीने 16 अप्रैल को नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक पर्याप्त उड़ान जोखिम के कारण भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी। यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मेरिलबोर्न में है। इसमें उसका परिवार रहता है। कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपोर्टर धमाका। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीएसपी ने, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को संयोजक के पद से हटा दिया है, कर दिया है। और इस फैसले को उन्होंने सही बताया और यह भी कहा कि परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। आकाश आनंद को हाल ही में अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था मायावती ने, लेकिन अब वो उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे। ये फैसला भी वापस ले लिया गया है। यह भी कहा कि बीएसपी के हित में हमने आकाश को हटाया है। बीएसपी संयोजक पद से हटाए गए हैं आकाश आनंद। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। तो ये चुनावों के बीच एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन अचानक बीती रात को यह फैसला लिया जाता है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश को हटा दिया गया। तो बीएसपी कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ा फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आकाश को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लेने का भी साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मायावती सख्त, नब गए आकाश। भतीजे से छीन ली सभी जिम्मेदारी। हार का डर या चली चुनावी चाल। जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। आकाश आनंद का ये भड़काऊ बयान उन पर भारी पड़ गया। चुनावी रण के बीच मायावती ने अपने भतीजे के इस बयान पर कड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को परिपक्व बताते हुए पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। मायावती ने आकाश आनंद से बीएसपी का उत्तराधिकार वापस ले लिया है। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी मुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मायावती ने लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में आने लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी इन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। तो बीजेपी कह रही है कि मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला है, लेकिन क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? अभी माहौल चुनावी है और इसी चुनावी माहौल में प्रचार के दौरान नेताओं के बयान की धार नुकीली होती जा रही है, जो सीतापुर में आकाश आनंद के बयान में भी नजर आ रहा था। आप भी आकाश आनंद का वो भड़काऊ बयान सुनिए, जिस पर फिलहाल मायावती ने एक्शन लिया है। जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जहां बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए,
ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। अब इसे हार का डर कहें या फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाकर चली गई चुनावी चाल। सोच और सच्चाई चाहे जो भी हो, चुनावी दंगल के बीच उठाए गए इस कदम पर सियासत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गया। अजय, क्या वाकई अपरिपक्व है आकाश या फिर कोई और रणनीति है मायावती की जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है? पिछले दिनों आकाश आनंद जैसे पांचवा गियर लगाकर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो बयानबाजी कर रहे थे, कभी चंद्रशेखर को आड़े हाथों ले रहे थे, अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रहे थे, भाजपा को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मायावती ने उनके पांचवें गियर को पूरी तरीके से न्यूट्रल करके उनके इंजन को ठंडा कर दिया, उनकी पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश में ठंडा कर दिया है। जो नजदीकी थे आकाश आनंद के बताते थे ये तो केवल झांकी है, तैयारी 27 की है, 27 को टारगेट करके ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पर आकाश आनंद को मायावती ने किया है, अब उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल मायावती की तरफ से ट्वीट में किया गया है, परिपक्वता की बात की गई है, वो बता रहा है कि मुश्किल आकाश आनंद के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआर होती है, एफआईआर होने से पहले तक तो आकाश आनंद अलग मोड पे होते हैं, उनकी बयानबाजी बेहद एग्रेसिव होती है, लेकिन एफआईआर होने के बाद पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बाहर निकलना बंद हो जाता है। जो उनके सार्वजनिक कार्यक्रम तय किए गए थे वो कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। और अब तो मायावती ने कई कदम आगे बढ़कर उनको जो पद दिए थे उन पदों से भी हटा दिया है। तो ये आकाश आनंद के लिए मुश्किल का समय। लेकिन अजय ये भी सवाल है कि जो हाल बीएसपी का पिछले कुछ चुनावों में है, लगभग पार्टी मरनासन हो चुकी है और लोगों को ये लगा कि अब एक युवा नेता आया है, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करेगा, मायावती बैक सीट ले लेंगी और आकाश आनंद पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। उन्होंने जिस तरह की बयान उन्होंने दिए, जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ऐसा लगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन ये तो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं है मायावती का। बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्डअप तो आकाश आनंद ने बना ही दिया था। विधानसभा चुनावों तक हमने जो बसपा की स्थिति देखी, जमीन पे जो ठंडापन देखा आकाश आनंद के आने और उनकी बयानबाजी के बाद, जो उनका कोर वोटर है उसमें जो सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था, उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स चेंज हो रहे थे, वो जो कह रहा था कि फिर एक नया लीडर उसको मिल गया है, एक नई दिशा दिखती हुई, एक नई रेखा घिसती हुई दिख रही थी। बनस्पत बसपा चर्चा में सार्वजनिक तौर पर आ गई थी। लेकिन अब जो ये कदम उठाया गया है कि क्या चुनाव परिणामों पर इसका असर होगा, क्योंकि मायावती की सक्रियता बेहद सीमित है, मायावती के अलावा उस पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में फिर जो एक चेहरा बिल्डअप हो रहा था, तैयार हो रहा था, उसे पीछे खींच लेना बसपा के भविष्य पे एक सवाल उठता बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। और जो बीएसपी की रणनीति है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मायावती के लिए फिलहाल आनंद मिसफिट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप नजर बना रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमानतुल्लाह खान की, आम आदमी पार्टी के विधायक की, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमानतुल्लाह खान के बेटे का